हिमाचल प्रदेश का आगामी बजट 20 मार्च को विधानसभा में पेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। लगातार बढ़ती महंगाई, खराब सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बीच आम जनता इस बजट से ठोस राहत की उम्मीद कर रही है। सोलन जिला में भी लोग खुलकर अपनी नाराजगी और उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब केवल घोषणाओं और वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि बजट में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले फैसले होने चाहिए। सोलन के निवासी रचित साहनी, ओजस, बबीता गुप्ता और कल्पना ठाकुर ने सरकार को साफ संदेश देते हुए कहा कि बजट में सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों की बदहाल स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने चुनाव के समय की गई 10 गारंटियों को जल्द पूरा करने की मांग भी उठाई। युवाओं ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया और शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग सेंटर खोलने की जरूरत बताई। वहीं महिलाओं ने बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताते हुए रसोई गैस, खाद्य तेल, दाल और दवाइयों की कीमतों में राहत देने की मांग की। उन्होंने सरकार को चेताया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो गया है। मेरा नाम ओजस है और जैसे कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो इस साल हिमाचल का बजट आने वाला है उसमें मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। पहले तो मैं कहना चाहूँगी जो हिमाचल है वो एक बहुत अच्छी फ्लरिशिंग स्टेट है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखते हैं, आप इसको एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में देखते हैं, वो फ्लरिश कर रही है। कुछ चीज़ों में ऐसा टाइम लगता है, योजनाएं हमारी स्टेट में लॉन्च की गई है। जैसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए देखेंगे तो आपकी जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए देखेंगे तो आपकी मुख्यमंत्री आजीविका योजना है, ठीक है। आप हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो आपकी हिम केयर है। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ों को ग्रो करने में और कुछ जगहों को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ के लोग इतने सेल्फ रिलायंट है कि वो लोग मेहनती भी है और वो कर लेंगे। टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, क्या आप क्या चाह रहे हो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए? पहले तो वैकेंसीज, जो वैकेंसीज है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की वैकेंसीज है, वो एक टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से सिर्फ प्रेपरेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। एंड उन्हें नहीं पता कि उनका रिजल्ट आएगा, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लीक होने का डर होता है। तो एक तो इसमें उन्हें कमेटीज बनानी चाहिए। एक कमेटी तो चलो ऑलरेडी बनी हुई है, बट फॉर फास्टर प्रोसेस। अब इन प्रोसेसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, साल 2 साल। तो जो एक एस्पिरेंट है वो या तो स्ट्रेस में चल जाता है या वो अपनी होप हार जाता है और वो कोई काम वो नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो एक कि बच्चे को, जो एस्पिरेंट है ना, उसको भी एक सहारा रहे कि चलो मेरी गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, ठीक है, टाइम बाउंड के साथ काम कर रही है और फास्टर रिजल्ट्स है। ये एक मेन चीज होगी। सेकेंडली, अगर हम हेल्थ सेक्टर में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी स्कीम्स आ चुकी है जिस वजह से ट्रीटमेंट्स, डायग्नोस्टिक्स आपके फ्री हो चुके हैं उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो चुके हैं। इसमें और ये करना चाहिए कि सेम डॉक्टर्स की वैकेंसीज को भी फिल करना चाहिए, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल्स जाते हैं तो हम बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखते हैं कि जो इंटर्न्स होते हैं, जब नर्सेज अवेलेबल नहीं होती या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते तो इंटर्न्स को लगा दिया जाता है। दो ये चीज़ गलत नहीं है, बिकॉज वो भी सीख रहे हैं। बट एक जब कोई ट्रीटमेंट कराने गया है तो आई थिंक कि वहाँ पे एक सर्टिफाइड जो है डॉक्टर वो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटर्न नहीं होना चाहिए, बट सोली एक बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है, एक इंसान जो प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसके ऊपर एक पूरी गेम छोड़ दोगे तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड मेरा ये है कि हमारे जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो आपके चाहे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी हो गए, वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स जरूर होने चाहिए, ठीक है। इससे ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ के साथ आप जो भी आपके पास एक स्टूडेंट आता है, पहले तो ऐसा होता है कि वो नहीं शेयर कर पाता, लेकिन जब आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे ना तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग आएंगे, वो अपनी मेंटल हेल्थ जो भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आप उसको उस वेब से बाहर निकालने में हेल्प करोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटल हेल्थ अगर सही रहेगी तो फिर सब कुछ सही रहेगा। तो ये प्रायोरिटी पे मेंटल हेल्थ वाला होना चाहिए, काउंसलिंग सेंटर्स। इससे ऐसा है कि जो एडिक्शन में है वो भी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न होता है ऐसा। आप किसी चीज़ से अगर एडिक्टेड हो, चाहे वो सब्सटेंसेस हो गया या कुछ भी हो गया, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। या तो आप मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हो, या गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, स्ट्रेस, आपका जॉब नहीं लग रहा, घर से प्रेशर आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। हर कॉलेज और हर स्कूल में होने चाहिए, ताकि बच्चा ओपन अप हो पाए और उसको एक वे आउट मिल सके अपनी प्रॉब्लम का। डन, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके माध्यम से लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से संवाद कर रहा हूँ, तो मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का सोलन शहरी मंडल का सचिव के नाते बात नहीं कर रहा। मैं एक आम नागरिक के नाते बात कर रहा हूँ, एक हिमाचल की आम जनता के हित में बात कर रहा हूँ, हिमाचल की आम जनता की तरह बात कर रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, आने वाले बजट में 20 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, उसमें
हिमाचल के हर एक वर्ग को, कोई भी देखिए ऐसा वर्ग नहीं है, 3-3.5 साल हो चुके हैं सरकार को, 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो बेचारा निराश ना हुआ हो। मेरी हाथ जोड़कर विनती है प्रदेश की सरकार से कि कृपया करके इस बजट में कुछ एक ऐसा चीज करिए जिससे कहीं ना कहीं पे हिमाचल की आम जनता के चेहरों पे मुस्कान आए। चाहे आप एजुकेशन क्षेत्र में करिए, चाहे हेल्थ क्षेत्र में करिए, चाहे सड़कों को ठीक करिए, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को 1500 रुपये का जो आपने वादा करा था वो करिए। उसके बाद जो आपकी 10 गारंटियां हैं उनमें से हो सके तो 1-2 कुछ तो पूरी कर दो। जो भी आप पूरी कर सकते हैं वो पूरी करिए, तो मेरा आग्रह रहेगा। देखिए, और दूसरी चीज ये है कि बजट को लेके हर एक वर्ग को अपनी एक अलग महत्वाकांक्षा रहती है। अगर युवाओं की बात करूं तो युवाओं को रोजगार की महत्वाकांक्षा रहती है कि सरकार द्वारा रोजगार आएगा, रोजगार नहीं आया, पिछले 3 सालों में नहीं आया। हम कामना करते कि आने वाले इस बजट में रोजगार आए। उसके बाद अगर हम किसी भी फील्ड में सड़कों की बात करें, सड़कों को लेके भारतीय जनता पार्टी क्या और आम नागरिक क्या, सिग्नेचर कैंपेन से लेके हर बार हम अलग अलग धरना सारी चीजें कर चुके हैं, पर सरकार के जो है जूं नहीं रेंगरी। और उसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आम जनता परेशान हो चुकी है। अल्टीमेटली मेरा आपके माध्यम से सरकार को ये नमस्कार जी, मैं एक गृहिणी होने के नाते तो मेरा यही आग्रह सरकार से रहेगा कि जो रसोई घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं उन पर टैक्स कम किया जाए, उनको सस्ती किया जाए। जैसे आपका सिलेंडर हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया और दालें इत्यादि होगी, मतलब इन पे काफ़ी थोड़ा बजट ठीक रहना चाहिए। और दूसरा जो रोज़गार को लेके है बच्चों का, अगर ये सरकार रोज़गार उपलब्ध करवाए। आज के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको जब से ये सरकार आई है तब से रोज़गार ना के बराबर है, रोज़गार उनको नहीं मिला, नौकरियां नहीं खुली है। अगर उनको नौकरियां दी जाए तो वो भी अपना कमा सकते हैं। अपना 5-5 सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत पैसा लगा है, पेरेंट्स का भी बच्चों का भी, सबको परेशानी होती है, टेंशन में रहते हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूँगी कि इस बजट में कम से कम बच्चों को नौकरी की जरूर उपलब्ध कराया जाए जी। जो पेपर लीक होने का मामला है वो अब मतलब इन सालों में ज़्यादा हुआ है, जिससे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मेंटली प्रेशर भी रहता है और साथ में जो अपनी तैयारी के लिए जो समय है उनके पास वो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, उनकी एज निकलती जा रही है। तो इस पे भी सरकार ध्यान दे कि जो भी कंपटीशन हो उसमें पेपर लीक ना हो। मतलब इतनी सख्त कार्रवाई तो कर सकते हैं वो लोग, ऐसा कुछ इस बजट में होना चाहिए जिससे बच्चे सुरक्षित रहें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद। मेरा नाम बबीता गुप्ता है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि सबके लिए महंगाई ना हो, सब रोटी खा सकें। और इतनी महंगाई होने पे लोग कोई भी रोटी नहीं खा सकता आराम से बैठ के, लेकिन जो भी गरीब इंसान है उनको भी खाना मिल सके, सबको कपड़ा मिल सके, बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार मिल सके। मैं तो यही चाहूँगी, सरकार से उम्मीद करूँगी। और ये जो सिलेंडर की ज़्यादा वो हो रही है तो उसमें भी समाधान उसका होना चाहिए, सबको सिलेंडर मिलें टाइम के। और ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार जो भी आए, जो कुछ करे अच्छा करे। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई सबसे ज़्यादा हो रही है, महंगाई कम होनी चाहिए सबसे पहले। ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हर इंसान रोटी नहीं खा सकता है। तो सबके लिए मैं तो यही कहूँगी कि महंगाई कम हो। सबसे पहले दवाइयों पर रेट कम होने चाहिए और जो कि सभी इलाज करा सकें। और दालों वगैरह पर, राशन पे, सब पे रेट कम होने चाहिए। अब ये तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बता सकूं कि क्या बजट मिलेगा। जीएसटी कम होनी चाहिए, यही मैं